2 जून 1997 को मनोज प्रभाकर आउटलुक वीकली न्यूज मैगजीन के रिपोर्टर अनिरुद्ध बहल को इंटरव्यू दे रहे थे और इसी इंटरव्यू के बीच में वो बोलते हैं कि ये जो क्रिकेट है इसका पूरी तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ पैसे से हो रहा है, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सबके ऊपर बुकीज का प्रेशर रहता है। और वो कहते हैं कि ईयर 1994 वाला जो सिंगर वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का फिक्सिंग में नाम आया था, उस सीरीज में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसको लेके मेरे पास एक सीनियर इंडियन क्रिकेटर आया था और उसने मुझे खराब खेल के पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए बोला और इसके बदले में 25 लाख रुपए ऑफर किए मुझे। लेकिन कई बार पूछने के बाद भी मनोज प्रभाकर ने उस इंडियन क्रिकेटर का नाम नहीं लिया। अब ये इंटरव्यू जब आउटलुक मैगजीन के कवर पेज पे छपता है तो पूरे देश में हल्ला हो जाता है, हर तरफ यही न्यूज चल रही थी कि कौन है ये इंडियन प्लेयर। बैक टू बैक क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इमरजेंसी मीटिंग होने लगी, फैंस जो थे वो हर तरफ गुस्सा होने लगे और बात जब ज्यादा बढ़ने लगी तो 6 जून 1997 को बीसीसीआई सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया डायरेक्ट मनोज प्रभाकर को एक ऑफिशियल लेटर लिख के पूछते हैं कि ये जो आपने मीडिया को इंटरव्यू देके प्लेयर के बारे में बात बताई कि 25 लाख रुपए ऑफर हुए हैं, ये खिलाड़ी कौन था? और इसके बाद इन्होंने पूछा कि ये चीजें आप अब क्यों बता रहे हो? तो इसके कुछ दिन के बाद ही मनोज प्रभाकर इस पे रिप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि उस टाइम मुझे टीम में रह के खेलना था और किस खिलाड़ी ने 25 लाख का ऑफर दिया था उसका नाम मैं नहीं बता सकता, ऑलरेडी मेरे ऊपर डिफेमेशन और जान से मारने की धमकी आ रही है। तो कुल मिला के मनोज प्रभाकर बीसीसीआई के सामने भी नाम नहीं बताते, लेकिन बीसीसीआई के सामने दिक्कत ये थी कि मीडिया का भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, हर तरफ यही डिस्कशन चल रहा था। तो क्रोनिये जो थे इनका मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आ जाता है, इसमें अजरुद्दीन और बाकी इंडियन प्लेयर्स के नाम आने लगते हैं। इंडिया के अंदर लोग खाना तक नहीं खाते अगर इंडिया मैच हार जाए। और जब ये फिक्सिंग का केस बाहर आया तो हर तरफ हल्ला हो गया, पार्लियामेंट तक में फिक्सिंग का मुद्दा उठ गया। और फिर जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो 2 मई 2000 को इतने टाइम से जो मैच फिक्सिंग हुई है नहीं हुई है ये पूरा इशू चल रहा था देश के अंदर, इसमें सीबीआई की एंट्री होती है। सारे के सारे इंडियन बुकीज जो हैं उनको पकड़ा जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीजें निकाली जाती हैं कि किस किस इंडियन प्लेयर से बात करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक जो भी इसमें इन्वॉल्व था सबकी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सुनील देव जो थे उन्होंने कहा कि एक फॉर्मर रणजी प्लेयर है करण दुबे नाम से, उसके ऊपर मुझे बहुत टाइम से शक है कि कपिल देव इसके थ्रू कुछ ना कुछ कर रहा है मैच फिक्सिंग में। और इसके बाद वो कहते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया टूर में करण दुबे पूरे टाइम कपिल देव के साथ था और कपिल देव एक क्रिकेटर हैं, उनके पास लंदन में एसेट्स हैं, दिल्ली के सुंदर नगर, महारानी बाग, चंडीगढ़, हर जगह इतनी प्रॉपर्टी है। एक क्रिकेटर की इनकम से इतना कुछ होना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अब जब ये बात इंक्वायरी के बीच में उठती है तो यहाँ से जो सीबीआई है वो मनोज प्रभाकर को बुलाती है और मनोज प्रभाकर से वही सेम चीज पूछी जाती है जो उन्होंने इंटरव्यू में कही थी। ये जो इंटरव्यू में तुमने 25 लाख रुपए की बात बोली थी कि तुम्हें एक इंडियन प्लेयर ने ऑफर किए थे, उस इंडियन प्लेयर का नाम बताओ। और बहुत देर आनाकानी करने के बाद मनोज प्रभाकर सीधे बोलते हैं कि वो आदमी कपिल देव है, देव ने ही फिक्सिंग के लिए मुझे 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। अब जैसे ही मनोज प्रभाकर कपिल देव का नाम लेते हैं तो सीबीआई कहती है कि तुम पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताओ कि उस टाइम आसपास कौन था और एक्चुअल में हुआ क्या था। और फिर वो कहते हैं कि सिंगर कप 1994 चल रहा था, मनोज के जो रूममेट थे वो नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो होटल के एक रूम में रह रहे थे और उनके बगल वाला जो रूम था वो बीच में कॉमन डोर से अटैच था और उस बगल वाले रूम के अंदर प्रशांत वैद्य और नयन मोगिया रह रहे थे। और ये जो प्रशांत वाला रूम था, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक बंगाली रिपोर्टर थे सत्यसेन मैत्रा, ये भी थे यहाँ पे। अब मनोज कहते हैं कि वो अपने रूम के अंदर जो बाथरूम था वहां पे शेव कर रहे थे और नवजोत सिंह उसी रूम में थे। उसी टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू आवाज लगा के मनोज से कहते हैं कि ओए पाजी यानी कि कपिल देव कोई ऑफर लेके आए हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। और मनोज प्रभाकर से कहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अगला मैच है उसमें तुझे अंडर परफॉर्म करना होगा, इसके बदले में 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब मनोज प्रभाकर यहाँ पे कहते हैं कि ये चीज सुन के मैं उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, चिल्लाया। और फिर कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी उस टाइम पे उस रूम में थे और जो बगल वाला अटैच रूम था वहां तक भी आवाज जरूर गई होगी। उस रूम में प्रशांत वैद्य, नयन मोगिया, बंगाली जर्नलिस्ट जो थे उन सब ने देखा। अब इसके बाद सीबीआई मनोज प्रभाकर से कहती है कि तो फिर इसके बाद तुमने क्या किया? मनोज प्रभाकर ने कहा कि ये बात मैंने डायरेक्टली टीम मैनेजर अजीत वाडेकर जो थे और कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन इनको बताई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैंने रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जो कमेंट्री करते थे उस टाइम पे, उनके पास गया, उनको भी बताई, नाम लेके बताई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस पूरी इंटेरोगेशन में मनोज प्रभाकर ने एक चीज और बोली कि कपिल देव ये सारा फिक्सिंग का काम हिरन हाथी के थ्रू करते हैं। अब मनोज प्रभाकर ने जितनी भी चीजें बताई, जितने भी विटनेस थे, सीबीआई एक एक करके इनके पास पहुंचती है और इनसे भी इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। लेकिन ये जितने भी लोग थे इनमें से कोई भी मनोज प्रभाकर के स्टेटमेंट को बैक ही नहीं करता है। रवि शास्त्री कहते हैं कि मनोज ने एक बार बोला तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कपिल ऐसा करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मनोज ने एक बार कैजुअली पैसों के ऑफर के बारे में कुछ बताया तो था, पर किसने दिया, कब दिया, ये नहीं बताया। और प्रशांत वैद्य ने कहा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट मुझे याद नहीं है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आउटलुक मैगजीन के जो अनिरुद्ध बहल थे, ये ढाका बांग्लादेश में थे, एक मैच को कवर करने गए
गए थे, वहीं पे इनको वो बंगाली जर्नलिस्ट सक्यसेन मैत्रा ये मिलते हैं, जो उस दिन नयन मोगिया और प्रशांत वैद्य के रूम में थे। तो अनिरुद्ध जो है वो डायरेक्टली सक्यसेन से पूछते हैं कि उस दिन रूम में हुआ क्या था, तुम तो थे वहां पे, तुम बताओ। तो सक्यसेन कहते हैं कि उस दिन मैंने मनोज को चिल्लाते हुए तो सुना था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे खरीद नहीं सकते, इस तरीके की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैं बगल वाले रूम में था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मनोज फोन पे किसी पे चिल्ला रहा था या एक्चुअल में रूम में कोई था। और जैसे ही मनोज ने चिल्लाना चालू किया तो प्रशांत वैद्य जो थे, जो थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, उसको बंद कर दिया। तो क्लियरली तो कुछ नहीं कह सकते कि वहां पे कपिल देव थे या नहीं थे, लेकिन मनोज चिल्ला रहे थे वहां। तो अब जैसे ये होता है, इसके बाद आउटलुक के अनिरुद्ध बहल और तरुण जे तेजपाल ये तहलका नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। और फिर इसके बाद ही मनोज प्रभाकर के पास पहुंच के कहते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो अगर वो सच है तो उसका प्रूफ एक तरीके से मिल सकता है। एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें आप सब प्लेयर्स के पास कैमरा वगैरह छुपा के लेके जाना और जो वो सीबीआई के सामने खुल के नहीं बोल रहे हैं वो बातें आप रिकॉर्ड करके ले आना और वही तुम्हारे एलिगेशन का प्रूफ बन जाएगा। अब मनोज प्रभाकर इसके लिए रेडी हो जाते हैं और एक सीक्रेट कैमरा छुपा के ये जितने लोग थे इनके पास एक एक करके जाते हैं और चुपके से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग कैमरा छुपा के बिशन सिंह बेदी के पास जाते हैं। अब उस रिकॉर्डिंग के अंदर बिशन सिंह बेदी कहते हैं कि 25 लाख का ऑफर कपिल देव ने दिया था। इस पूरे गेम में कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन और जडेजा हैं। फिर ये टीम मैनेजर अजीत वाडेकर, जिन्होंने सीबीआई को स्टेटमेंट दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं, उनके पास कैमरा छुपा के पहुंचते हैं और इस रिकॉर्डिंग में अजीत वाडेकर कपिल देव का नाम ले लेते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं कि मैं ये बातें बाहर नहीं कर सकता हूं क्योंकि कपिल देव और गावस्कर को डालमिया का सपोर्ट है। और फिर ऐसे ये लोग कैमरा छुपा के कांग्रेस लीडर कमलनाथ के पास जाते हैं और कमलनाथ कहते हैं एक फंक्शन में मैं बस कपिल देव से थोड़ी देर बात की थी, उसके तुरंत बाद एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भी कपिल देव के साथ सट्टा लगाते हो, अगर लगाते हो तो मेरा भी लगवा देना। तो यहां से इनको भी डाउट हुआ। ऐसे ही ये लोग कैमरा छुपा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुखदेव सिंह ढींडसा के पास पहुंचते हैं। सुखदेव सिंह कहते हैं कि बीजेपी होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी पहले चाहते नहीं थे कि सीबीआई को केस दिया जाए और बाद में उनकी एडवाइस पे ही हमने प्लेयर्स जो थे उनके नाम नहीं बाहर किए। ऐसे ही नवजोत सिंह सिद्धू भी रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि यार कपिल देव के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। तो जो लोग कह रहे थे कि उनको कुछ नहीं पता, इस स्टिंग ऑपरेशन में वो सब उल्टा बोल रहे थे। और आगे जब ये स्टिंग ऑपरेशन आउट हुआ तो सीबीआई ने दोबारा बुलाया नवजोत सिंह सिद्धू को, तो उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया था कि हाँ, मनोज ने जो ऑफर वाली बात की थी उसमें कपिल का नाम लिया था। और ये सारा मैं बता रहा हूं, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पे आप तहलका फॉलन हीरो सर्च करोगे तो आपको ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन मिल जाएगा। तो जब ये सारा स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद 27 मई 2000 को मनोज प्रभाकर तहलका वालों के साथ मिलकर दिल्ली के मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको स्टिंग ऑपरेशन दिखा देते हैं। पूरे देश के अंदर कोहराम मच जाता है।